digital channels means first we will look after the term customer acquisition. So customer acquisition means basically acquiring customers, right? It might be for your business growth, it might be for generating revenue or any of the prospect. Digital channels means doing it via digital platforms, right? Because marketing can be done in traditional way as well. But digital channels means promoting it via digital ways. Okay. So let's discuss few of the aspects over it. So basically, it can be like there are multiple channels, right? So we will be considering B2B aspect only. Marketing में we will say कितना भी like हम cover up कर ले, it will not be covered in a single session, right? But still digital channels. So what digital channels में first is the SEO aspect. Why SEO? Then there comes paid channel. Then there come content marketing, email marketing, social media marketing, and finally lead generation tool. So what basically search engine optimization is? Simply stating, we will not going into the implementation part of any of the channels. We will be just saying when to implement that particular channel for your businesses. Then going up when to implement, what key aspects needs to be considered while doing that channels to get maximum out of it, right? So SEO, search engine optimization, what does that mean for you? Like आप लोग कुछ भी सर्च करते हो गूगल पे, एनीथिंग, बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एनी ऑफ द प्रोडक्ट, तो आपको रिजल्ट्स आते हैं, राइट? सो कमिंग इट इन द टॉप रिजल्ट इज बेसिकली SEO. सो ऑप्टिमाइजिंग योर पर्टिकुलर पेज इन अ वे दैट, क्योंकि एक प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केट में मल्टीपल people are there, multiple businesses are there, लेकिन खुद का visibility लाना is SEO. That's the main key point of the marketing that marketing starts from. It starts from the initial stage of business, क्योंकि SEO needs time. अगर आप बोलेंगे कि मैंने अब मेरा प्रोडक्ट बना लिया है, मैंने स्टॉकअप कर दिया है, जो भी है, अब मेरे को कल लीड्स चाहिए, मेरे को बिजनेस चाहिए, इट विल नॉट गो इन दैट वे. SEO तुम्हें स्टार्ट करना है जब तुम्हारे दिमाग में आया कि हाँ मुझे बिजनेस करना है. लाइक आया थिंक कि कल मेरा 6 मंथ बाद मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है या मेरा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है. यू नीड टू स्टार्ट इट बिफोर 6 months ओनली, राइट? क्योंकि लिए उस एस्पेक्ट में आपको प्लानिंग लगेगी, डिलीवर करना पड़ेगा, एंड उससे रिजल्ट ड्राइव करने को आपको 6 months लगेंगे. सो आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कोई प्रोडक्ट को कि भाई मैंने आज बनाया है, कल मेरे को उससे लीड चाहिए. यू कांट एक्वायर कस्टमर्स डायरेक्टली फ्रॉम दैट. सो SEO इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. अगर मैं बोलूँगी कि मैंने अभी कोई भी एजेंसी को भी दे दिया है या किसी बंदे को दे दिया है कि मेरा SEO कर दो, हो गया, मेरे को लीड आ जाएगी, नो. इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. जब से बिजनेस स्टार्ट किया है जब तक आप खत्म करोगे, लाइक इफ यू आर क्लोजिंग योर बिजनेस, आपको तब तक SEO करना पड़ेगा जब तक आपको लीड जनरेट करनी है. ओके, नाउ SEO में 3 फैक्टर होते हैं बेसिकली. अगर यहाँ पे किसी को उस चीज का मार्केटिंग का अवेयरनेस नहीं है, सो जस्ट लेटिंग यू नो, ऑन पेज SEO एज द टर्म सेट जो हमारे हाथ में, दैट्स ऑन अ पर्टिकुलर ऑन पेज. उसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो तुम्हारे की टर्म्स है वो प्रॉपरली प्लेस है क्या, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पेज, कंटेंट सही से जा रहा है क्या, इन्फोग्राफिक सही से जा रही है क्या, दैट ऑल कम्स अंडर ऑन पेज SEO. देन देयर कम्स टेक्निकल SEO. टेक्निकल SEO में आप कोई वेबसाइट स्क्रॉल करते हो और आप देखते हो कि आप कुछ जूम इन कर रहे हो एंड वो इधर उधर नेविगेट हो रहा है, या आपने एक वेबसाइट लोड किया है वो 1 मिनट तक लोड ही नहीं हो रहा है, आप बाउंस बैक कर रहे हो. तो ऑल दिस फैक्टर्स कम इन द टेक्निकल एस्पेक्ट. एंड ये दोनों चीज़ें टोटली जिस बिजनेस की वेबसाइट है या जिसकी वेबसाइट है उनके हाथ में होता है. सो व्हेन यू आर प्रायोरिटाइजिंग SEO, सो ऑन और टेक्निकल, आपका ऑन और ऑफ की जो ऑन और टेक्निकल की जो चेकलिस्ट है वो आपकी पूरी टिक होनी चाहिए, क्योंकि दैट इज कम्प्लीटली इन अवर हैंड. यहाँ पे वी कांट लैग, राइट? ऑफ पेज में बेसिकली क्या होता है, थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी होती है. सो ऑफ पेज SEO मीन्स, आई विल जस्ट स्टेट एज एन नॉर्मल एग्जांपल. अभी मैं किसी एक बंदे को पूछती हूँ व्हाट्स द बेस्ट रेस्टोरेंट नियर बाय, सो द पर्सन विल बी आंसरिंग ABC इज द बेस्ट रेस्टोरेंट नियर बाय. एंड इफ आई एम आस्किंग अ ग्रुप ऑफ पीपल हियर एंड दे ऑल आर सेइंग XYZ इज द बेस्ट रेस्टोरेंट, राइट? सो कितने पीपल यहाँ पे, लाइक 8 to 10 पीपल आर पॉइंटिंग कि XYZ बेस्ट रेस्टोरेंट है. हियर ओनली 1 पीपल इज सेइंग कि भाई एक रेस्टोरेंट सही है. सो सेम गोज विद द गूगल एल्गोरिदम्स. मतलब गूगल ये चेक करता है, गूगल और कोई भी आप सर्च इंजिन ले लीजिए, इसमें बेसिकली इन्होंने बोला है 10 बंदों ने एक वेबसाइट पे पॉइंट आउट किया है कि भाई ये बेस्ट है, और इधर एक पॉइंट किया है. सो
सेम गोज विद गूगल, गूगल इन्हीं की सुनेगा। बट हमेशा ये एस्पेक्ट नहीं होगा कि जहाँ से 10 आ रही है वही मेन है, राइट। हमारा ये भी होता है क्वालिटी कहाँ से आई। वही अगर ये एक बंदा फूड ब्लॉगर है तो मैं किसी की सुनूंगी, मेरे लिए 10 लोगों के सजेशंस नहीं मायने रखेंगे, मेरे लिए ये मायने रखेगा। सो दैट ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ मतलब आप कितने आपके नीच के वेबसाइट से लिंक्स ले सकते हो, दैट इम्प्रूव योर एसईओ। आप एसईओ ऑन पेज और टेक्निकल से भी आप आपकी वेबसाइट रैंक करा सकते हो, नो डाउट। बट जो फाइनल बूस्ट और फाइनल टचअप लगता है टू कम इन द टॉप पोजीशन, दैट कैन बी डन ओनली ऑफ पेज एसईओ। तो पहले ये खुद से होता था, लाइक हम क्वालिटी कंटेंट लिखते थे, कोई उस रिलेटेड टॉपिक पे ब्लॉग लिखता था, वो हमें लिंक कर देता था, राइट। लेकिन सबको पता चल गया क्या है ये, सो नाउ इट हैज बीन बिकम पेड, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रैटेजी बनानी है तो जैसे मैंने बोला ऑन पेज एंड टेक्निकल, ये पूरा हमारे हाथ में। इस पे पहले मतलब वर्क तो करना ही है, साइमल्टेनियसली इस पे करना है, बट इस पे थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी है, तो इसको बेटर प्लान आउट करना होता है। उसमें अपना जो बजट है वो प्रॉपर सेट करना होता है टू गेट बेटर रिजल्ट, ओके। ई कंसिडरेशन व्हाइल डूइंग एसईओ वैसे तो काफ़ी है, बट मेजर 4 एस्पेक्ट्स है। तो ट्रांजेक्शनल कीवर्ड, अगर कस्टमर एक्वायर करना है तो ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स टारगेट करना इज वेरी नेसेसरी। सो सपोज देर इज अ 2-factor authentication, a term, okay, if someone is putting 2-factor authentication, I don't know कि वो बंदा क्या देखना चाह रहा है, उसको उसके बारे में पढ़ना है, उसको उसके बारे में समझना है, या वो खरीदना है, नो आइडिया। 2-factor authentication, उससे हमें इंटेंट नहीं समझ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँगी 2-factor authentication solution, बेस्ट 2-factor authentication solution, उसका मीनिंग क्या है, व्हाट दैट मीन, कि उसको वहाँ से कुछ वो एक बाइंग इंटेंट मोड में आया है, he has come to a mode where उसने अपने फाइनल परचेज करना है। दैट टाइप ऑफ लाइक बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट सॉफ्टवेयर, बेस्ट टूल, बेस्ट प्रोवाइडर, उस पर हमें फोकस करना है। देन यूएक्स, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज एसईओ पूरा कर लेते हैं, वेबसाइट उनकी रैंक करने लगती है, बट कोई लैंड करता है, यू आर अनेबल टू गिव प्रॉपर एक्सपीरियंस टू देम, लाइक डिजाइन प्रॉपर नहीं है, या जो वो पढ़ना चाह रहे वही तुमने नहीं लिखा है, देन योर एसईओ एफर्ट्स आर ऑल गॉन इन वेन। क्योंकि लिए इट डजंट मैटर, राइट। एसईओ करके अगर तुम ला रहे हो और वहाँ से तुम्हारे कस्टमर ही एक्वायर नहीं हो रहे, दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो स्ट्रक्चर, इन्फोग्राफिक, कॉल टू एक्शन, कोई बंदा लोड कर रहा है, उसे कुछ एक्शन लेनी है कि भाई अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूँ, बटन ही नहीं दिख रहे हैं, टेक्स्ट ही नहीं दिख रहा है, इट्स जस्ट अ कंटेंट, तो कस्टमर कैसे एक्वायर होगा। देन देयर कम्स अवॉइडिंग ब्लैक टेक्निक। हमने जैसे बोला था कि गूगल जहाँ से जिस वेबसाइट को ज़्यादा लिंक्स मिलती है, जेन्युइन लिंक्स, नॉट ये लिंक, तो उसको ज़्यादा वैल्यू देता है। तो देयर इज अ ट्रेंड राइट नाउ इन द मार्केट बाय लाइक बिल्डिंग बल्क लिंक्स, कि भाई मैं 10,000 दे दूंगा, मुझे 1000 लिंक्स दे दो। इज इट पॉसिबल टू बिल्ड 1000 लिंक्स इन अ वन डे? वो सारी वेबसाइट फ्रॉड होगी। तो जस्ट डोंट बिलीव ऑन दैट एस्पेक्ट, ब्लैक टेक्निक मत यूज कीजिए, इट विल निगेटिवली इम्पैक्ट इन फ्यूचर। एंड मेजरली लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो करना है, क्योंकि लिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे कि 10 बंदों ने एक चीज़ बोली और एक बंदे ने बोली, तो गूगल पहले वो फॉलो कर रहा था, गूगल या कोई भी एल्गोरिथम, बिंग ले लीजिए, तो उनके केस में कंसर्न ऐसे थे कि 10 लोग आ रहे तो ठीक है इस वेबसाइट को रैंक करवाते, बट इट वॉज गोइंग निगेटिवली, पीपल वर बाइंग एंड वेबसाइट्स वर रैंकिंग। सो सिमिलरली गूगल हर मंथ या वीकेंड से ऑन अ टाइमली बेसिस लूपहोल्स निकालते रहता है टू गिव बेटर एक्सपीरियंस टू द कस्टमर्स। तो ये ट्रेंड को फॉलो करते रहना है, ऐसा नहीं है मैंने कर दिया एंड आई एम डन। रोज हर महीने अपडेट्स आते, उससे समझिए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये आप अपडेटेड रहेंगे एंड आपकी वेबसाइट टॉप पे रहेगी। एंड सो इज दैट यू कैन जनरेट लीड। नाउ मेजरली अभी एसईओ को काफ़ी लोग स्लो प्रोसेस मांगते हैं कि भाई कब मैं वर्क करूँगा, कब मेरा पेज ऊपर आएगा, कब मेरी वेबसाइट आएंगी, कब मुझे बिजनेस आएगा। देयर कम्स एन कंफ्यूजन, देन देयर कम्स पेड मार्केटिंग, जो अभी आजकल बूम है मार्केट में एंड एवरीवन इज यूजिंग, बट द क्वेश्चन अराइजेज हियर कि कब मुझे पेड करना चाहिए, लाइक व्हेन आई शुड गो पेड। सो प्रोडक्ट रेडी है, वी अनइंटेंशनली फेल्ड इन ऑर्गेनिक मार्केटिंग, लाइक नहीं आ पा रहा है, या मतलब प्रोडक्ट रेडी है या इन B2C से स्टॉक भर के रखा है बट नहीं आ रहा है, व्हाट टू डू। देन देयर कम पेड मार्केटिंग,
लीड जनरेशन चाहिए, रेवेन्यू बूस्ट चाहिए, या फिर कभी कभी क्या होता है कि ट्रांजेक्शनल कीवर्ड जो हमने डिस्कस किया, बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट प्रोवाइडर, ऐसे वाले जो टर्म्स होते हैं, इसमें एसईओ क्रैक करना इज अ बिट डिफिकल्ट फ्यू टाइम्स. तो बट लीड जनरेशन या कस्टमर एक्वायर इंटेंट भी हुआ ही है. सो व्हेन then is the time we can go via transaction paid marketing on transaction and commercial keywords. So type of paid ad, there are many, but we will be covering just 4 as of. So for the search ad, you all may be using Google or Microsoft Bing, searching for any, you get written sponsored, and then other result. So the sponsored ad, that are search ad. Then there comes display ad. तो डिस्प्ले एड्स, अगर आप कोई न्यूज़ वेबसाइट्स वगैरह स्क्रॉल कर रहे हो, ओके, कोई भी वेबसाइट, एंड बाजू में आपको दिखता है कुछ ऐसे मार्क हो रहा है, मतलब एक एडवर्टाइजमेंट पॉप हो रही है, बीच में पॉप हो रही है, देन देयर कम, आप यूट्यूब पे जाते हो, यूट्यूब के बाजू में होती है, लाइक कहाँ भी आप एप्लीकेशन खोलते हो नीचे दिखता है. तो ऑल दोज आर डिस्प्ले एड. देन देयर कम वीडियो एड. ये तो सभी अवेयर होंगे, रोज स्किप करते हो जो आते हैं आप लोगों को. सो दैट आर वीडियो एड. Then there comes the remarketing ad. It's not a type of ad, but it's the executional backend process which we call as remarketing. So what basically remarketing is? As the term suggests, remarketing. So मैंने SEO कर दिया है, okay? मेरे वेबसाइट पे 5000 ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, 5000 यूजर्स पर मंथ मेरे को आ रहे हैं, बट उसमें से जो लीड ड्रॉप कर रहे हैं या मेरे से इंक्वायरी ले रहे हैं वो सिर्फ 50 या 100 है. दैट्स अ वेरी लेस रेशो. बट उन्हें अभी हमारा ब्रांड पता चल गया है, राइट? उन्हें हमारा ब्रांड अभी पता चल गया है, एंड अब मेरे को उन्हीं कस्टमर्स को वापस टारगेट करना है वाया पेड चैनल. सो दैट्स बेसिकली रीमार्केटिंग. सो व्हाट वी डू इन दैट केस इज कि वो जो कस्टमर्स विजिट हुए हैं उन लोगों को ही हमारी एड्स दिखेंगी. यू माइट हैव एक्सपीरियंस इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल. आप कोई B2C का प्रोडक्ट देखते हो एंड उसकी एड आपको यूट्यूब पे दिखती है, आपको फेसबुक पे दिखती है, आपको इंस्टाग्राम पे दिखती है, कोई एप्लीकेशन खोलते हो उस पे दिखती है. सो हाउ इट हैपेंस, इट्स बेसिकली रीमार्केटिंग. जो तुम लोगों के साथ ऑलरेडी एंगेज कर चुका है उनको ही बार बार दिखाना एक ही चीज, बिकॉज उनको तुम्हारे बारे में पता है. क्योंकि अगर मैं फ्रीली अगर कोई एड्स रन कर दी हूँ तो उसमें इट्स अ वेरी रेयर चांस कि बंदा पहले उसको नर्चर करो, पहले उसको हमारा प्रोडक्ट समझने दो, उसको ब्रांड समझने दो, एंड देन उसको टारगेट करो. बट व्हेन देयर इज अ रीमार्केटिंग कंसेप्ट, यहाँ पे वो खुद होके आया था, उसे बेसिक अवेयरनेस था हमारे प्रोडक्ट के बारे में, अब हम उसे रीमार्केटिंग करते हैं तो यहाँ पे जो कस्टमर लीड जनरेशन या कस्टमर एक्वायर जो हम करते हैं, दैट गोज इन अ बेटर वे. सो रीमार्केटिंग इज नॉट लिमिटेड टू सर्च इंजिन. हम कहाँ से भी डेटा पिक करके कहाँ भी टारगेट कर सकते हैं. जो वेबसाइट पे है उनको यूट्यूब पे एड्स दिखाओ, जो वेबसाइट पे है उन्हें लिंक्डइन पे एड्स दिखाओ. सो इट गोज प्लेटफॉर्म ऑन अ क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑन बेसिस एज वेल. So this is a type of search ad. Left side में जो दिख रहा है, the sponsored and sponsored part, and this are type of display ad you might have seen in on your daily basis. YouTube ads basically I will not prefer if you are in a B2B business. It will only work like you have seen a complete video आ रहा है, 5 second bumper ad, then there comes sponsored ad, बीच में हम वीडियो देख रहे हैं, कुछ पॉपअप होता है, and then it goes away back. That called sponsored cards ad. Then there comes display ad, overlay ad. हम वीडियो देख रहे हैं, बीच में कुछ लिख के आ रहा है और एक बटन पे नेविगेट करके लेके जा रहा है. स्कीपेबल ad we all know, नॉन स्कीपेबल ad we all know. तो बेसिकली B2B में इफ वी आर टॉकिंग अबाउट B2B, तो B2B में कोई बंदा यूट्यूब से खरीदने के इंटेंशन से नहीं आता है, राइट? बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रीमार्केटिंग अप्रोच कैन वर्क बेसिकली हियर. क्योंकि लिए अगर कोई बंदा हमारे वेबसाइट से ऑलरेडी आके गया है एंड उसको मैं यूट्यूब पे एड्स दिखा रही हूँ, तो उसका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है बेसिकली. सो बेसिकली ओवरले एड्स विल वर्क फॉर बेस्ट इन B2B केस. B2C के लिए यू कैन ट्राई एनी ऑफ दिस, लाइक इट वर्क्स फॉर ऑल ऑफ देम. सो LinkedIn ads. If you are in a B2B business, this is just like a magic for the paid stuff. And why it is, I have run a paid campaign. ठीक है, मैंने इंडिया में पेड कैंपेन रन किया जो भी मेरा प्रोडक्ट है उसके लिए. अब वो स्टूडेंट्स भी देखेंगे, वो
CEO CTO लेवल भी देखेंगे, जो डिसीजन मेकर है वो भी देखेगा, नॉर्मल लोग भी देखेंगे। मेरी इस एड हर जगह स्प्रेड हुई है। आई डोंट नो कि उसमें से 100 बंदों में से वैलिड लोगों को 2 लोगों को किसको ऐड दिख रही है, राइट। आई डोंट हैव मच इन माई हैंड। मेरे पास सिर्फ एज रिस्ट्रिक्शन है, डोमेन रिस्ट्रिक्शन है कि मेरा सिक्योरिटी प्रोडक्ट है तो सिर्फ सिक्योरिटी रिलेटेड कस्टमर्स को दिखना चाहिए। बट व्हाट इन लिंक्डइन इज, लिंक्डइन में वी कैन डू नैरो टारगेटिंग। व्हाट नैरो टारगेटिंग मीन्स, प्रोफेशनल टारगेटिंग वी कैन से दैट। प्रोफेशनल टारगेटिंग में व्हाट वी कैन डू, मेरे को मेरा प्रोडक्ट का मार्केटिंग सिर्फ CTOs को करना है, सिर्फ CEOs एंड CTOs, बिकॉज दे आर डिसीजन मेकर्स। सो आई हैव दैट पार्ट इन माई हैंड कि भाई मेरा एड सिर्फ CEO और CTOs को दिखना चाहिए। देन देयर कम्स, मेरा एड सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को दिखना चाहिए, बिकॉज मेरा जो प्रोडक्ट है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को हेल्पफुल रह सकता है। सो ऑल दैट नैरो टारगेटिंग कैन बी डन इन लिंक्डइन वेल, दो इसका कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा जाता है कंपेयर टू आवर बेसिक सर्च एड, बट इट हेल्प्स अस अ लॉट, बिकॉज सब कुछ हमारे हाथ में होता है कि हमें क्या करना है, कि किसको दिखाना है, बेस्ड ऑन स्किल्स, बेस्ड ऑन प्रोफाइल, बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, बेस्ड ऑन डेजिग्नेशन, एवरी स्टफ, ओके। देन देयर कम्स कंपनी पेज फॉलोअर्स। अभी कोई लिंक्डइन पे तुम्हारे ब्रांड को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स ही इज अवेयर अबाउट योर ब्रांड, राइट। अगर हम उन्हीं को एड दिखाए तो दैट विल बी अ वून फॉर अस, लाइक कि सही है, मतलब दिखाओ उनको, क्योंकि वो दे आर अवेयर, दे आर ऑलरेडी फॉलोइंग अस ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो वो कर सकते हैं। देन लिंक्डइन का एक फंक्शनलिटी है दैट इज कॉल्ड लिंक्डइन लीड जेन फॉर्म्स। उसमें बेसिकली क्या होता है, अगर आप कोई एड लैंडिंग पेज करते हो तो उसमें आपको एक बंदे को इधर से उधर नेविगेट करवाना पड़ता है। लिंक्डइन में इस बेसिकली लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म खुद हमें लीड फॉर्म देता है, खुद ही पॉपअप करवाता है, हम नेम ईमेल आईडी ले सकते हैं जिससे कस्टमर इजीली एक्वायर कर सकते हैं हम लोग। सो दैट इज, एंड ऑल बाय यूजिंग ऑल दिस 3 prospects, there comes the term account based marketing. So what marketing basically is, मैंने अपना SEO कर लिया है, मैंने पेड कर लिया है, मेरे पास एक प्रोफाइल है, लाइक कस्टमर्स की ईमेल आईडी है, थोड़ा उनका पर्सोना है कि भाई ये इंडस्ट्री कौन सी है, SMBs है, लार्ज बिजनेस है, एम्प्लॉय साइज क्या है, सो ऑल दे हमारे पास सब पर्सोना है। सो व्हाट वी कैन डू इज कि वी कैन मैच सेम टाइप ऑफ इंटेंट, कि भाई मेरे पास जो लीड्स आ रही है वो सारे स्मॉल बिजनेसेस की आ रही है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन फाइंड स्मॉल बिजनेसेस ओवर लिंक्डइन एंड टारगेट ओनली स्मॉल बिजनेसेस टू माय चैनल। So in that aspect you can do LinkedIn marketing. So account based marketing is a too deep concept to explain just in a 30 minutes, but basically account based means narrow targeting. Simply narrow targeting, we can target any type of audience in any way. So you can see one of the few examples जो ऊपर आ रहा है, that is text वाला, then बाजू में, then we scroll and basically sponsored वाला. So key considerations in paid ad, that means कि ये 3-4 चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं बेसिकली, तो जो पेड एड्स का जो रिजल्ट है हमें वो और बेटर आता है। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इट माइट बी अ गूगल प्लेटफॉर्म, इट कैन बी अ बिंग प्लेटफॉर्म और इट कैन बी अ लिंक्डइन प्लेटफॉर्म। सो ऑडियंस सिलेक्ट करना इज द मेन, लाइक सिलेक्टिंग ऑडियंस कि किसको दिखाना है, हु इज अवर राइट ऑडियंस बेस्ड ऑन द लोकेशन, एज, इंडस्ट्री। अब मुझे पता है कि कोई B2B बड़ा प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, तो कोई 18 साल का बंदा तो वो नहीं खरीदेगा, राइट। So why will be targeting that type of audience? I can exclude them from my marketing plan. Then there comes keyword match type. What keyword match type basically is, when you are running ad, there comes broad, phrase and exact match. Broad match as a term state, जो भी मेरा प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड कुछ भी सर्च करे मेरी एड ट्रिगर होनी चाहिए, बट उसमें आपका मनी बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। फ्रेज मैच मीन्स बेस्ट एसएसओ सॉल्यूशन एंड उसका सिनोनिम जो भी आएगा, लाइक उस पर तुम्हारा एड ट्रिगर करेगा। एग्जैक्ट मीन्स एग्जैक्टली दैट टर्म, भाई ये टर्म बंदे ने सर्च किया तो ही मेरा एड डिस्प्ले होना चाहिए। सो इन दिस वे यू कैन से ब्रॉड में हम लोगों ने नहीं जाना चाहिए अनलेस हमारा सिर्फ गोल है कि 1 लाख हमें मंथली स्पेंड करना है सिर्फ ब्रांडिंग के लिए। then and then we only you can go with the broad match unless you can follow with the phrase and exact match. Negative keyword, मोस्टली सबको ये पता होता है पेड बैक कॉन्सेप्ट में कि मेरा एड इस कीवर्ड पे ट्रिगर होना चाहिए, मतलब बंदे जब ये सर्च कर रहे हैं तो मेरा एड दिखना चाहिए। बट निगेटिव कीवर्ड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन नॉर्मल एड, मतलब मैंने इस चीज़ के लिए ज़्यादा क्यूरियस रहना चाहिए कि मेरा एड किस चीज़ पे नहीं दिखना चाहिए रादर देन किस पे दिखना चाहिए।
लाइक जैसे मैंने बोला कि वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट द कस्टमर एक्विजिशन लीड जनरेशन, राइट? तो अगर निगेटिव कीवर्ड्स है, सो मैं नहीं चाहती कि व्हाट इज वाले कीवर्ड्स, हाउ इट वर्क्स वाले कीवर्ड पे कोई आए, क्लिक करे, हमारा मनी फ्लो भी और हमें लीड भी जनरेट ना हो। तो निगेटिव कीवर्ड्स कंटिन्यूसली डिफाइन करना है। देयर इज एन ऑप्शनल कि जहाँ पे हम निगेटिव कीवर्ड्स प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। देन देयर कम्स बिडिंग स्ट्रेटेजी। सो देयर आर अराउंड 7 to 8 bidding strategies, but based on the B2B businesses, we can opt for maximize conversion, target ROAS and target CPA. So what that means is, अब हम कभी एड्स रन कर रहे हैं, एक पेज आता है, राइट? हमने कुछ सर्च किया, एक स्पॉन्सर्ड आता है, हम उस पर क्लिक करते, स्क्रॉल करते, एक छोटा फॉर्म आता है कि अपना ईमेल आईडी भरिए या मोबाइल नंबर डालिए एंड सबमिट करें। तो एक सबमिशन हुआ, थैंक यू पेज लोड हुआ या जो भी हुआ, एक कन्वर्जन है हमारे लिए, दैट वी कैन से ये हमारे लिए एक लीड है, राइट? तो वैसे हम कन्वर्जन जो हमारे हम जिस टूल से कैंपेन्स रन करते हैं उसमें वो कन्वर्जन सेट कर सकते हैं। एंड कन्वर्जन सेट करने के बाद में अब हमारे पास दो ऑप्शंस है, टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड एंड टारगेट सीपीए। तो टारगेट सीपीए मीन्स टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन। सो व्हाट दैट मीन्स इज, मेरा प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का है और मैं सिर्फ 10 रुपये स्पेंड कर सकती हूँ एड में, दैट्स इट। मैं उसके ऊपर नहीं कर सकती। सो आई हैव एन ऑप्शन कि मैं बोलूँ 10 रुपीज़ इज माई मैक्सिमम बजट एंड 10 रुपीज़ इज माई वन कन्वर्जन। मतलब कोई बंदा एक फॉर्म भरता है तो जस्ट स्पेंड 10 रुपीज़। सो तो तुम्हारा बैक एंड फंक्शनलिटी होगा गूगल एल्गोरिदम्स में, वो उसके हिसाब से आएगा, तो सो दैट यू कैन स्पेंड लेस ऑन दैट एप पे। देन देयर कम्स रिटर्न ऑन एड स्पेंड। सो इधर ये मायने नहीं रखता कि 10 रुपीज़ में चाहिए मुझे या 50 रुपये में चाहिए, मुझे चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि मैं 100 रुपीज़ डाल रही हूँ मेरे पेड चैनल में, तो मेरे को उसका रिटर्न 40% चाहिए। दैट मीन्स 100 रुपीज़ डाल रहे हो तो आई शुड गेट 140 रुपीज़ एज अ रिटर्न। तो दैट दिस 2 to 3 स्ट्रेटेजीज से व्हाट यू कैन डू इज स्पेंड लेस and get maximum returns. Any question till now? Content marketing, simplest setting. This is the best way to promote your business if you don't have that much of the budget or to grow your business. Okay, so content marketing, simplest setting. तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट है, जिस चैनल पे तुम प्रमोट कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हारा ऑडियंस जा सकता है, वहाँ तुम वो प्रोडक्ट प्रमोट करो। स्टेटिंग इट इन अ नॉर्मल बेसिक्स, B2C का एग्जांपल लेते हैं। नाइकी एक ब्रांड है शूज़ का, यू ऑल माइट बी अवेयर ऑफ दैट पार्ट। वो बोलेगा कि मैं मेरे शूज़ या मेरे प्रोडक्ट सिर्फ मैं स्टोर पे सेल करूँगा, लाइक मीन्स आउटलेट पे और मेरे वेबसाइट पे, एंड ही विल से बस मेरा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, मेरे कस्टमर्स आ जाएंगे। विल बी हैपनिंग? नो, उसको थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। उसे देखना पड़ेगा कि नाइकी के शूज़ लोग कौन से प्लेटफॉर्म्स पे सर्च कर रहे हैं। दे माइट मिंत्रा, अजियो, देर आर फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहाँ भी जा सकते लोग। तो अगर नाइकी बोलेगा नहीं मेरे को नहीं करना। सो कंटेंट मार्केटिंग इन सिंपलर टर्म इज बेसिकली जहाँ आप लोग अपना कंटेंट फ्लो करवा सकते हो वहाँ करवाइए, जहाँ इंटीग्रेशन करवा सकते हो वहाँ इंटीग्रेशन करवाइए। ओके, ये तो तुम, अगर मेरे को आज प्रोडक्ट बनाना है एंड आई एम स्टार्टिंग टुडे, यू कैन स्टार्ट कंटेंट मार्केटिंग 6 months बिफोर एज वेल। व्हाई आई एम सेइंग इज बिकॉज वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, so in this also there are two ways: organic content marketing and amplified content marketing. So ऑर्गेनिक कंटेंट मार्केटिंग पे ऐसा है कि जो भी तुम्हारे बिजनेस रिलेटेड टर्म्स है, हर एक टर्म पे लोग गूगल पे या बिंग पे सर्च कर रहे हैं, योर ब्रांड शुड बी विजिबल। ट्राई टू कवर एवरी पॉसिबल कीवर्ड, एवरी पॉसिबल बिजनेस टर्म यू हैव रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट। व्हाइट पेपर और यूज केसेस डालिए, डाउनलोडेबल पीडीएफ डेटा शीट। यू माइट हैव सीन कि आप कुछ ब्लॉग्स पढ़ रहे हो और उसमें बोलते हैं कि टू रीड मोर अपना ईमेल आईडी डालिए। सो व्हाट दैट इज, बेसिकली दैट इज कस्टमर एक्विजिशन ओनली। सो वो आपको कुछ डाउनलोड करने से पहले एक चीज़ मांगते हैं, ईमेल आईडी दे दीजिए। सो दैट इज बेसिकली कस्टमर एक्विजिशन। देन देयर कम न्यूज़ लेटर। आप कोई टॉपिक में इंटरेस्टेड रखते हो तो आप देखते हो कि ब्लॉग आप स्क्रॉल करते हो और नीचे वो आपको बोलता है कि ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे न्यूज़ लेटर को सब्सक्राइब कीजिए। तो व्हाट दैट मीन्स कि वो आपका ईमेल आईडी जनरेट कर रहे हैं, लीड ले रहे हैं, एंड देन दे विल बी नर्चरिंग यू और मूविंग फॉरवर्ड आपको आपके पेड सर्विसेज भी सेल आउट करेंगे। तो
Similarly, you can do it for your businesses. Then there come webinar. Webinars can be done online as well, offline as well. LinkedIn का भी functionality है webinar करने का. And you can, if you are email IDs, अगर आपने SEO किया, आपने paid marketing किया है, आप content marketing कर रहे हो, तो you have database of customers, so you can have webinar for that. Then there comes amplified content marketing. इसमें थोड़ा थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी होता है, बट दिस वर्क वेरी सीमलेसली. सो टैगिंग विद इन्फ्लुएंसर. अभी आपको पता है कि आपको कोई मोबाइल बाय करना है, तो ये आप इन इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस देखते हो कि वो बता रहा है कि दिस मोबाइल इज गुड, सो यू विल बी फॉलोइंग विद देम. सो इफ यू आर अ मोबाइल ब्रांड, you should tag with them, right? It will cost you something, but definitely it will help you in lead generation part. Then there comes third party blogging. मतलब what we can say, there are multiple platforms: Medium platform, Quora platform. Then there comes LinkedIn article. अगर आप आपके प्रोडक्ट के बारे में खुद ही लिख के प्रमोट करोगे, तो that will help you. That is basically third party blogging. Then there comes partnership and listing. As we discussed the part of the Nike example और Puma example, कि वो बोलेगा कि मैं मिंत्रा Amazon के साथ पार्टनरशिप ही नहीं करूँगा, या मैं इंटीग्रेट ही नहीं करूँगा उनके साथ में. So that will not work. So try करो कि तुम्हारा प्रोडक्ट कहाँ कहाँ तुम सेल कर सकते हो, what channel, what link you can link to, and active on community forum. So basically this works like I will say this is the instant lead generation source. You will monitor those results after 3 to 4 months. बट अगर आपका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और उसका खुद का कम्युनिटी चैनल है, आप उसमें फॉर श्योर आपके प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ डिस्कशन चलते रहते हैं, जस्ट कमेंट ऑन दी, थोड़ा एक्टिव रहिए उस पर, फॉर श्योर आपके ब्रांड का वहाँ पे रिकग्नाइजेशन होगा और यू कैन जनरेट लीड्स फ्रॉम दैट. ओके, अभी 3 years बैक कोरा वॉज द हॉट टॉपिक. हर कोई बंदा कोरा पे जाके पूछता था, आंसर करता था और स्मार्टली अपना ब्रांड प्रमोट करता था. बट नाउ इट हैज शिफ्टेड मोर बेटरली टू द रेडिट पार्ट. आप देखिए, आपका जो भी प्रोडक्ट है, थोड़ा भी B2B या टेक्निकल प्रोडक्ट होगा, रेडिट पे चेकआउट कीजिए. रेडिट पे यू विल सी हैविंग सम कन्वर्सेशंस अराउंड योर टॉपिक. So from there you can converse and build a rapport with your customers or generate leads from that actor. So email marketing basically right now B2C के लिए work नहीं करता है. B2C means daily products. So healthy email marketing will I have just 5 minutes more. Okay, sorry to disturb. So email marketing में like मल्टीपल B2C में तो ये वर्क नहीं करेगा. यू माइट हैव सीन कि आप अभी कोई B2C ब्रांड लेने जाते थे, यू माइट हैव विजिटेड सम लिवाइस का जीन्स आउटलेट या कुछ, आपको ईमेल आता था कि अभी ऑफर चल रहा है, कम ऑन 50% ऑफर है. राइट नाउ दे हैव शिफ्टेड देयर बेस टू व्हाट्सएप पार्ट. अगर अब आपको नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे आते हैं, नॉट ऑन ईमेल. ईमेल पे भी आते हैं बट रिस्पॉन्स रेट उनको कहाँ से मिल रहा है? व्हाट्सएप पे. तो B2C 50% पूरा मूव हो गया है व्हाट्सएप पे, बट B2B इज नॉट मूव्ड येट टोटली ओवर व्हाट्सएप. सो इन दिस एस्पेक्ट ईमेल मार्केटिंग वर्क्स, क्योंकि आप भी अगर आप ऑफिस में जा रहे हो, आप ईमेल खोलते हो, राइट? सो इन दैट्स व्हाई B2B बिजनेस में प्रोडक्ट सेल करने के लिए ईमेल मार्केटिंग इज स्टिल वर्किंग. बट व्हेन टू इम्प्लीमेंट, हेल्थी डेटाबेस चाहिए. अगर ईमेल आईडीज ही नहीं है, सो हाउ यू विल बी रनिंग ईमेल कैंपेन्स, राइट? और हेल्थी डेटाबेस कहाँ से मिलेगा? जो हमने अभी पिछली 3 मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ऑलरेडी डिस्कस की, SEO, पेड, कंटेंट. So in that you can generate that part. Then there comes paid database. Paid database भी मिलते हैं, but वो authentic होने चाहिए, नहीं तो you will just waste your money and time on that. And goals are long term. You can't say कि मैंने आज email campaign run किया है, चलो कल मेरे को lead आ जाएगा या मेरा business grow हो जाएगा. When you have a patience or goals are long term for the customer acquisition, then you can go with the email marketing part. So ईमेल कैंपेन्स हमेशा सिर्फ लीड जनरेशन के लिए नहीं होते हैं. बेसिकली देयर आर 4 एस्पेक्ट्स इन दैट: नर्चरिंग, सर्वे, क्रॉस सेल एंड लीड जनरेशन. तो बेसिकली नर्चरिंग मतलब तुम्हारा कोई कस्टमर आके सिर्फ ईमेल आईडी देके है, भले उसने कुछ तुम्हारे से खरीदा नहीं है, तुम्हारा कभी प्रोडक्ट बाय नहीं किया है, बट तुम उन्हें बार बार हॉप कर सकते हो कि भाई देखो हमने ये प्रोडक्ट रिलीज किया या हमने ये फीचर्स रिलीज किए. सो इन दैट पार्ट नर्चरिंग कैन हेल्प. मतलब इसमें इंस्टेंट लीड जनरेशन नहीं होती, बट आप हमेशा अपने ब्रांड का अवेयरनेस उन्हें हमेशा बताते रहते हो कि आज देखो हमने ये प्रोडक्ट रिलीज किया, दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू. कल हमने ये चीज़ की,
सो इससे आपको ये फायदा हो सकता है. तो इनडायरेक्टली not today itself, but after few months it can generate you lead. Then there come survey campaigns. This can work best way for B2B. So आपके पास 2 ही बंदे हैं कुछ प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, एंड आपके पास 2 ही मैन है, एंड यू आर कंफ्यूज कि मैं ये प्रोडक्ट फीचर बनाऊँ कि ये प्रोडक्ट फीचर बनाऊँ, प्रायोरिटी क्या है, किससे मेरे को ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा. सो इन दैट केस सर्वे कैंपेन्स कैन वर्क. आपकी ईमेल आईडीज को फ्लो करवाइए पूरा कि भाई आपको ये फीचर ज़्यादा पसंद आएगा कि ये पसंद आएगा, एंड बेस्ड ऑन द कस्टमर इंटरेक्शन यू कैन सिलेक्ट कि यार दिस विल वर्क फॉर मी. सो इन दैट सर्वे कैंपेन्स वर्क. देन देयर कम क्रॉस सेल और अपसेल ईमेल कैंपेन. इन दिस वे इन B2C, एक B2C का एग्जाम्पल लेते हैं इस केस में. यू माइट हैव विजिटेड मैकडोनल्ड्स एंड ऑल एवरीथिंग. सो you went there and you opt for burger. ओके, आपने बर्गर लिया और आप आ गए. 2 महीने बाद आपको मेल्स आते हैं, मेल्स आते हैं कि लाइक कोक ले ली, कोक फ्राइज एंड बर्गर हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफर फॉर यू. सो व्हाट इज दैट? एक बार कस्टमर आया है एंड देन देयर कम्स ओके सॉरी जस्ट 5 minutes. ओके, लास्ट 2 slides. देन देयर कम डायरेक्ट लीड जनरेशन, जिसमें हम आप डायरेक्ट प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं, फीचर्स पिच कर रहे हैं, उसका थोड़ा फ्लो और भी दे रहे हैं. देन यू कैन जनरेट लीड जनरेशन फ्रॉम ईमेल कैंपेन. तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू कंसिडर व्हाइल डूइंग ईमेल मार्केटिंग. ईमेल मार्केटिंग में लोग क्या करते हैं कि सब लाइक इस टाइप से कुछ आपको ईमेल्स आते हैं डिजाइन वे में, दे वर्क ऑन एवरी एस्पेक्ट बट सब्जेक्ट लाइन ही नहीं करते. सो इतना सब कुछ बनाने के बाद अगर आप सब्जेक्ट लाइन ही नहीं प्रॉपर करोगे जिससे लोग आपका ईमेल ओपन करें, सो दैट डजंट मेक एनी सेंस. अगर आपको लीड जनरेट करना है तो आपको सबसे ज्यादा सब्जेक्ट लाइन पे काम करना है रादर देन द कंटेंट, क्योंकि अगर ओपन ही नहीं करेंगे तो इस पे एफर्ट डाल के कुछ मतलब नहीं है. देन देयर कम कॉल टू एक्शन बटन्स, लाइक वी कैन सी हियर कॉल टू एक्शन, वो सही होना चाहिए. पर्सनलाइजेशन करो. अगर कोई आपको नाम से बुलाएगा आपकी ईमेल में तो आप ज्यादा ध्यान दोगे, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनलाइजेशन. ऑडियंस सेगमेंटेशन, मेरे पास ईमेल आईडी आया है, चलो मैं 9 बजे मतलब शाम को 6 बजे सबको डाल देती हूँ. नो, सिलेक्ट कि कौन से कंट्री का है, कौन से रीजन का है, वो कब ओपन करेगा ईमेल, वो ऑल दैट थिंग्स नीड टू बी कंसिडर. टाइम एंड डे, सुबह मंडे व्यूज है, सुबह 9 बजे मेल आ गया, कोई पढ़ेगा, तुम्हारा लीड जनरेट होगा? कभी नहीं. तो देयर इज अ टाइमिंग एंड डे, लाइक वेडनेसडे थर्सडे, जब लोग थोड़े डाउन होते हैं अपने कॉर्पोरेट्स में वगैरह, देन यू कैन जनरेट. A/B टेस्टिंग, दैट मीन्स जनरेटिंग पेव कंटेंट. किसी मतलब 50 ऑडियंस को ये वाला ईमेल हिट कीजिए, 50 ऑडियंस को ये वाला ईमेल हिट कीजिए, देखिए कौन सा वर्क कर रहा है, अकॉर्डिंगली प्लान. डोंट ओवर बोम्बार्ड, मतलब हमने जो लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, इतने टाइप के कैंपेन से आप रोज रोज उन्हें ईमेल भेजेंगे, दैट डजंट साउंड प्रोफेशनल. वो हम आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे, आपका फ्यूचर का जो पूरा वे है लीड जनरेशन का वो स्टॉप हो जाएगा. Lead generation tools, we have limited time, so I will wrap up quickly. Okay, so lead generation tools basically what it is it कि ये सब तो मैंने कर लिया, मैंने SEO कर लिया, मैंने पेड कर लिया, मैंने ईमेल कर लिया, कंटेंट कर लिया. अब लोग मेरे वेबसाइट पे आ रहे हैं, ठीक है. अब जो 5,000 बंदे आ रहे थे मेरे वेबसाइट पे, 50,000 बंदे आने लगे. लेकिन 50,000 में से भी अभी भी सिर्फ जो लीड ड्रॉप करते हैं, हमें इंक्वायर करते हैं, वो सिर्फ 1,000 बंदे हैं. व्हाट अबाउट 49,000? वो 49,000 बंदों का अगर हमें डिटेल्स मिल जाए, रफ डिटेल्स, सो वी कैन जनरेट मोर लीड्स फ्रॉम दैट. सो देयर कम्स इन लीड जनरेशन टूल. सो गोइंग डायरेक्टली टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो उसमें आपको दिखता है कि भाई ये ब्रांड तुम्हारे वेबसाइट पे आया था, उसका ये कंपनी का नाम था, ये इंडस्ट्री थी, उसके एम्प्लॉय साइज इतने. तो व्हाट यू विद द टैग टीमिंग विद योर सेल्स टीम यहाँ से लीड जनरेट कर सकते हैं. मतलब जो अभी हमें 50,000 में से सिर्फ 1,000 बंदे इंक्वायर कर रहे थे, बट 49,000 बंदों का हमें डेटा नहीं मिल रहा था. तो दिस टूल कैन हेल्प यू. सो आप अगर एक लेवल पे पहुंच गए जहाँ आपका वेबसाइट ट्रैफिक आ रहा है, तो यू कैन गो विद दैट लीड जनरेशन टूल. तो इन मोस्ट ऑफ द केसेज यू कैन गेट पर्सनल डिटेल्स एज वेल. अगर किसी ने कॉन्सेंट दिया है आपके वेबसाइट बैक एंड कुकीज का, तो आपको ऐसा पूरा दिखता है कि ये बंदे ने आपका वेबसाइट विजिट किया था. सो इट गोज दैट वे. ओके, so social media marketing, last 2 slides. Okay, 5 minutes, 2 slides. So we'll wrap it quickly. सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली B2B के लिए इतना वर्कआउट नहीं करता है, बट सेम रीमार्केटिंग अगर आप करोगे फॉर ब्रांडिंग एंड ये प्रोस्पेक्ट, तो इट विल वर्क फॉर यू. तो पोस्टिंग कंटेंट, इन्फोग्राफिक
पोल्स एंड सर्वे, टेस्टिमोनियल्स डालना इज वेरी नेसेसरी. अगर आप एक भी सक्सेसफुल कस्टमर कन्वर्ट कर रहे हो, उसको हर जगह प्रमोट करना इज वेरी नेसेसरी. क्योंकि अगर आपका नया ब्रांड है और मतलब लोग आपके पास आ भी रहे हैं वेबसाइट पे, बट दे विल नॉट ट्रस्ट यू, कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे. यू नीड सम प्रूफ कि हमने सक्सेसफुल कस्टमर डिलीवर करिए, वो हर जगह आपके प्लेसमेंट होना चाहिए. देन लिंक्डइन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. तो की कंसिडरेशन वाइल डूइंग सोशल मीडिया मार्केटिंग, सारे चैनल्स आपके लिए वर्क नहीं करेंगे. आपके लिए कौन सा वर्क कर रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करिए. ब्रांड कंसिस्टेंसी चाहिए. टैगिंग एंड हैशटैग, जो हैशटैग ट्रेंड हो रहे, टैग हो रहे, दैट एंड मैच अप विद द लेटेस्ट ट्रेंड. अगर कुछ ट्रेंड चल रहा है उसके 5-10 मिनट बाद आप कुछ पोस्ट करोगे, दैट मतलब 5-10 दिनों के बाद पोस्ट करोगे, दैट डजंट मेक एनीथिंग. सो या की टेकअवेज फ्रॉम दिस इज, पेड भी डिस्कस किया, ऑर्गेनिक भी डिस्कस किया. ऑर्गेनिक मार्केटिंग ड्राइव्स बेटर कन्वर्जन. मतलब ऑर्गेनिक मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे एसईओ में लोग खुद सर्च किया और बंदा हमारे पास आया इंक्वायर करने को, तो वो खुद इंटरेस्टेड है. कंटेंट मार्केटिंग में खुद इधर उधर पढ़ के हमारे पास आया, सो दैट इज ऑर्गेनिक वे. यहाँ पे खुद से बंदे आ रहे हैं हमारे पास में, सो उसका कन्वर्जन कभी भी हाईएस्ट रहेगा. पेड़ में हम उनको पुश कर रहे हैं, बार बार उनको एड्स दिखा रहे हैं, बार बार उनको पहले नर्चर कर रहे हैं, उनका माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, देन वो कन्वर्जन देगा. सो हमेशा ऑर्गेनिक मार्केटिंग में तुम्हें बेटर लीड कन्वर्जन मिलेंगे. लीड्स आ जाएंगे बट कन्वर्जन जो डायरेक्ट रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा वो ऑर्गेनिक से ही होगा. सो ऑल मार्केटिंग चैनल्स आर इंटरलिंक्ड. सिंपली स्टेटिंग, हम ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ एसईओ करूंगा या मैं सिर्फ सोशल मीडिया करूंगा, चलो मेरा हो गया एंड आई विल ड्राइव माय बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल. 5 चैनल्स पे फोकस करना पड़ेगा. इट्स व्हाट कि तुम्हारे बिजनेस के लिए कौन सा तुम्हें रिजल्ट ड्राइव कर रहा है, बेस्ड ऑन दैट, एंड प्रायोरिटाइजेशन इज की फॉर दैट. एंड फाइनली ट्रैक एनालिटिक्स एंड केपीआई. देयर आर मल्टीपल टूल्स कि कौन सा चैनल वर्क कर रहा है, कौन से कंट्री से आ रहा है, कौन से रीजन से आ रहा है. अगर वो ट्रैक नहीं करोगे तो ये सारे जो हमने डिस्कस किया दैट विल नॉट वर्क. सो ट्रैकिंग एनालिटिक्स एंड केपीआई इज इम्पोर्टेंट. सो या दैट्स इट. सो सॉरी लास्ट में थोड़ा रीफ्लो करना पड़ा बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट. Thank you, Krishna. Everyone, please give a big round of applause for Krishna. Thank you. So any questions? Any of no? Thank you, Krishna. Yeah, thank you.